हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम पास में है, एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो भी आपके जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, विथ फुल कंसेप्ट कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन में आपको जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा है आपको क्लियर हो जाए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है जेई मेंस 2024 का, जो कि एग्जाम आपका 27 जनवरी को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। ओके, बेसिक सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है द इंटीग्रल of x to the power 8 minus x square dx divided by x to the power 12 plus 3x to the power 6 plus 1 into tan inverse x cube plus 1 by x cube is। आपके पास चार ऑप्शंस है, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर आपका इस तरह से क्वेश्चन या कैसा भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको देखना है सब्स्टिट्यूशन का, कि क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास tan इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो और उस इनवर्स के अंदर कुछ वैल्यू हो ना, सबसे पहले आप वो सब्स्टिट्यूट करके देख लो, राइट। यानी यहां पे tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू है। क्या यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुछ क्लू मिलेगा? देख लेते हैं एक बार। अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करें z इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू, राइट। ओके, एंड ऑब्वियसली इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर -3। dz बराबर क्या हो जाएगा? dz बराबर होगा एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 3x²। इसका क्या होगा? होता है ना एक्स टू द पावर n का, क्या होता है? n x टू द पावर n-1। तो इसका क्या हो जाएगा? -3 x टू द पावर -3 तो कितना हो जाएगा? -4 एंड dx। क्लियर है क्या? यानी यहां से आपको क्या मिल रहा है? 3 अगर कॉमन ले लो तो x² -1 बाई एक्स टू द पावर 4 dx, ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूशन में आपने एक चीज और पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूट उसी को करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इंटीग्रल में दिया हो। तो क्या कहीं पे कुछ दे रखा है? तो यहां पे x² -1 बाई एक्स टू द पावर 4 है। अगर यहां पे ये देखोगे न्यूमरेटर में आप x टू द पावर 8, अगर यहां पे आप कुछ कॉमन ले लेते हो, सपोज हमने x टू द पावर अगर 6 कॉमन ले लिया यहां पे, तो आपके पास क्या मिलेगा? x² -1 बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू dx। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो ये दिस इंटू dx आपको ऑलरेडी यहां पे मिल जाएगा, राइट। यानी ये क्या हो जाना? ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 6 और ये dz बाई 3 हो जाएगा, राइट। अब अगर डिनोमिनेटर के बारे में सोचे तो यहां भी अगर एक्स टू द पावर 6 आ रहा है तो इसको हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, राइट। अगर यहां पे x टू द पावर 6 अगर आप कॉमन ले लो इस टर्म में, तो ले लेते हैं एक बार। x टू द पावर 6 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा यहां पे? x टू द पावर 6 प्लस 3 एंड प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर 6, और ये आपका एज इट इज tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होगा, राइट। क्लियर है? अब इसके बारे में सोचना है, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, राइट। एक्स क्यूब, अब इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ऑब्वियसली यहां पे एक चीज तो क्लियर हो रहा है ना कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मिल रहा है इंटीग्रल ऑफ x² -1 बाई एक्स टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 इंटू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, राइट। यही चीज मिल रहा है क्या?
यही चीज मिल रहा है आपको, एक बार ध्यान दे देना है। यस, क्लियर है? x टू द पावर 6 प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6। अच्छा, अगर यहां पे देखोगे ना, देखो tan इनवर्स, अगर कहीं पे ये z माना था तो tan इनवर्स z आ रहा है। अगर रफली यहां पे सोचे तो यहां पे dz बाई 3 आ रहा है और यहां पे tan इनवर्स z आ रहा है। तो अगर यहां पे फिर से सब्स्टिट्यूट करें तो tan इनवर्स z का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस जेड स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। क्या वैसा यहां पे कुछ मिल सकता है? तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा कुछ टर्म है ना उसके बारे में सोचना है। अगर इसके बारे में आप देखो तो क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? दैट इज जेड स्क्वायर प्लस 1 के टर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं करके। सो एक्स टू द पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस इस 1 बाई एक्स 6 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहां पे 2 ही आ रहा है, बच रहा है 3, तो प्लस 1 कर देंगे। कोई डाउट नहीं ना? जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो ये कैसा हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, सो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? यस, अब देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। सो इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसको हमने रिप्लेस किया इससे, सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। बस आपको समझने में जितना टाइम लगे, बाकी सिंपल खुद से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जस्ट समझाने में ये टाइम थोड़ा सा ले रहा है, ठीक है? ओके, अब आते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, राइट? ये चीज इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? डी जेड बाई 3, राइट? सो ये हो जाएगा आपका, दिस इज डी जेड बाई 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स जेड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो एकदम सिंपल सा दिखने लगा क्या? सो 1 बाई 3 बाहर, एक बार फिर से 1 बाई 3 बाहर इंटीग्रल, 1 बाई 3 बाहर इंटीग्रल डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स जेड। अब यहां पे फिर से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं क्या? तो यहां पे u बराबर tan इनवर्स z। सो du क्या हो जाएगा? सो दिस इज 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। अब देखो आपके पास ये चीज दिया हुआ है। सो फाइनली जो इंटीग्रल हमारे पास आ गया, क्या आएगा? 1 बाई 3 इंटीग्रल डी जेड बाई दिस इज डी यू, राइट? और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स z को हमने u मान रखा है। 1 बाई u, इसका आप ऑलरेडी जानते हो, ये हो जाएगा ln mod u, ठीक है? ln mod u प्लस c। अब जो भी चीज आपने सब्स्टिट्यूट करा है उसको फिर से यहां पे रख लेते हैं। सो 1 बाई 3 ln mod u आपने क्या माना था? सो tan इनवर्स z प्लस c, एंड अगेन 1 बाई 3 ln mod tan इनवर्स z आपने क्या माना था? z आपने क्या माना था? तो z इज इक्वल टू माना था हमने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड प्लस c। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन? यस, ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन फर्स्ट जो यहां पे करेक्ट होगा, राइट?
आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कभी भी ऐसा मिले तो जो इनवर्स टैन या सो भी हो, साइन इनवर्स हो, कॉसिक इनवर्स हो, कॉसिक इनवर्स हो, कुछ भी हो, जो इनवर्स के अंदर उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, क्लियर? एक तो ये चीज कर सकते हो, या फिर इसको ऐसा तोड़ दो कि टैन इनवर्स टैन थीटा के टर्म में आ जाए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा के टर्म में आ जाए, राइट? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा फॉर डेफिनेट थीटा, है ना? एक ऑप्शन वो है। या फिर आप सब्स्टिट्यूट वो चीज करो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी इस इंटीग्रेशन में दिया हो, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन में आपको ये चीज ध्यान देना होगा, राइट? आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू।